बढ़ेंगे, बात करेंगे सरदार शहर के मेलूसर बिकान पंचायत में पिछले 4 दिनों से 3 गांवों की बत्ती गुल है। बिजली की समस्या को लेकर शुक्रवार को मेलूसर बिकान पंचायत के अंदर आने वाले गांव में मेलूसर बिकान, राजास और वलाल के ग्रामीणों का सब्र का बांध टूट गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया और जिसके बाद ग्रामीण एसडीएम के चैम्बर के अंदर धरने पर बैठ गए। एसडीएम ने बताया कि 24 मई को ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर मेरे पास ज्ञापन देने आए थे, जिसकी सूचना मैंने विभाग के अधिकारियों को दे दी थी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होने के चलते अब फिर से ग्रामीण आक्रोशित हो गए हैं। इनकी समस्याओं का समाधान करवा दिया गया है। समस्या का समाधान होने पर ग्रामीणों ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर मुंह मीठा करवाया। ये गांव पहले जीएसएस भालेरी से जुड़े हुए थे और उनको अभी नवनिर्मित जो जीएसएस है फोगा वहाँ जोड़ दिया गया, उसके कारण ये समस्या आई थी। तो जब तक फोगाम जीएसएस एकदम अच्छी तरह से रिस्टोर नहीं हो जाता, तब तक आप बिजली अधिकारियों ने एससी साहब से बात करके और पुनः भालेरी से ही इन गाँवों को टेम्परेरी जोड़ने के लिए आश्वस्त करते हुए और आज लगभग 2 या 2:30 बजे तक वहाँ से जुड़वा देंगे। इस तरह से आपसी समझाइश से इस पूरे मामले को शांत किया है। अब गांव का लोगों ने 3 गाँव की जिकी जनसंख्या का आधार को देख लियो, जीएसएस फोगांव जोड़ दियो और फोगांव का तो बुरा हाल है बेटा। 4-5 घंटा लाइट ही कौन थी और फोगांव के अंदर तो 5-5, 4-4 दिन लाइट ही को नहीं आने लग रही। सब बड़ी समस्या है। कोई रोड जाम है, लाइट को नहीं आने लग रही, न पानी आने लग रही हो, न बेसारा जगह पर सड़कों पर रोंता फिरने लग रही। सीकर शहर में तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए अब नगर परिषद से लाइसेंस लेना जरूरी होगा। सीकर नगर परिषद में नगर परिषद सभापति जीवन खान और आयुक्त शशिकांत शर्मा ने पत्रकार वार्ता की, जिसमें उत्पाद बेचने के लिए अब नगर परिषद से लाइसेंस लेकर ही तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए अभियान चलाया जाएगा, जिसके लिए नगर परिषद में और शहर में कैंप लगाकर दुकानदारों को लाइसेंस दिया जाएगा। और लाइसेंस में मुख्य शर्त यह होगी कि शिक्षण संस्थान से 100 गज की दूरी पर लाइसेंस लेने वाले की दुकान हो। अब बात करते हैं उदयपुर की। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाने के अंदर पुलिस हिरासत में 25 मई को हुई युवक सुरेंद्र सिंह देवड़ा की मौत के मामले को लेकर बवाल बदस्तूर जारी है। समाज के लोग आश्रितों को 50 लाख का मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग पर अड़े हैं। हालांकि लंबी वार्ता के बाद बनी सहमति में शव का पोस्टमार्टम तो हो गया, लेकिन अब तक शव नहीं उठाया गया। देखिए। उदयपुर के गोगुंदा थाने में पुलिस हिरासत में हुई सुरेंद्र की मौत ने एक बार फिर खाकी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुरेंद्र की मौत के बाद राष्ट्रीय राजपूत कंडी सेना मेवाड़ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने गोगुंदा थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। लोग पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने, पूरे थाना स्टाफ को निलंबित करने और परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग पर अड़ गए। इस दौरान समाज के लोगों ने जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और गोगुंदा रोड को जाम कर दिया। वही मांगे पूरी नहीं होने तक शव का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और समाज के लोगों के बीच लंबी वार्ता का दौर चला। पूरे दिन चले इस समझाइश के बाद एसपी विकास शर्मा ने गोगुंदा थाने के थानेदार अनिल बिश्नोई समेत केस से संबंधित 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। साथ ही पूरे थाने को लाइन हाजिर करने का आदेश जारी किया। वहीं प्रशासन की तरफ से सरकार को मृतक के आश्रितों को 50 लाख का मुआवजा देने और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के लिए पत्र लिखा गया है। मांगे पूरी होने के बाद परिजन मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होने की बात के साथ पोस्टमार्टम के लिए सहमत हुए। हमें हमारे आदमी के साथ जो पुलिस वालों ने किया है उसका पूरा थाना सस्पेंड होना चाहिए, 302 में मुकदमा दर्ज होना चाहिए और 50 लाख का मुआवजा और एक बच्चे को नौकरी दी जाए। हम 4 घंटे से सुबह से आदमी बैठे, को शर्म नाम की कोई चीज नहीं है क्या? भर्ती इन्हीं के पास है क्या? हम बेटा सुबह से इंतजार करें, हमारे से कोई वार्ता करे, कोई वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस हिरासत में हुई सुरेंद्र की मौत के बाद पुलिस ने हार्ट अटैक से मौत होने की संभावना जताई थी। वहीं परिजनों ने पुलिस पर सुरेंद्र को टॉर्चर करने और मारपीट करने का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है
किसी कारण सुरेंद्र की मौत हुई। वहीं एसपी विकास शर्मा ने पूरे मामले की जांच करने के आदेश जारी किए हैं। जुडिशियल इंक्वायरी है, उसके बारे में कार्रवाई शुरू कर दी गई है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपॉइंट और उनकी तरफ से जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम करवाने के लिए भी बोर्ड का गठन कर लिया गया। इसमें कुछ लोगों को जिनकी प्रथम दृष्टया लापरवाही पाई गई है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, सस्पेंशन की, और कुछ लोगों को उसमें लाइन हाजिर की। आपको बता दें कि 10 दिन पहले 15 मई को गोगुंदा के देवड़ों का खेड़ा निवासी सुरेंद्र सिंह गांव की ही रहने वाली मेघवाल समाज की 22 वर्षीय एक युवती को लेकर भागा था। इस पर युवती के परिजनों ने 16 मई को गोगुंदा थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक युवती को दमन से दस्तयाब कर लिया और पुलिस ने युवती के बयान लिए और उसे परिजनों के साथ भेज दिया था। वहीं थाने में सुरेंद्र को पुलिस ने रोक रखा था, जिसकी हिरासत में मौत हो गई। अविनाश जगनावत, जी मीडिया, उदयपुर। प्रतापगढ़ के पारसोला थाना इलाके के वगतपुरा भगाडेरा में गत दिनों एक युवक और उसकी पुत्री की मौत हो गई थी। वहीं पत्नी की हालत नाजुक बनी हुई है। ऐसे में उसके घर में 3 मासूमों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। इसे लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन से इसकी मदद करने की गुहार लगाई। ग्रामीणों ने बताया कि 14 मई को बांसवाड़ा जिले के जगपुरा गांव में आमने सामने बाइक भिड़ंत में शंकर लाल और उसकी पुत्री की मौत हो गई थी, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई थी और पीछे से उसके घर में 4 मासूम हैं, उनका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। हालात ये है कि शंकर के मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं बन पाया है, जिससे सरकारी मुआवजा राशि से परिवार वंचित चल रहा है। पूरा परिवार पूरे सदमे में है। तीनों के लिए ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। टोंक समेत राजस्थान के कई जिलों में आए बवंडर ने तबाही मचाकर रख दी है। टोंक जिले में जहां अंधड़ के बवंडर से मासूम बच्चों समेत 12 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं विद्युत विभाग के करोड़ों रुपए का भारी नुकसान हुआ है। विद्युत ट्रांसफार्मर, पोल समेत वायर और अन्य उपकरणों को जिले भर में भारी नुकसान हुआ है। अकेले टोंक शहर में इसका करीब 2 करोड़ रुपए के नुकसान का अंदाजा लगाया गया है। वहीं पिपलू, निवाई, मालपुरा, उनियारा में भी विद्युत विभाग को उपकरणों का भारी नुकसान हुआ है। इसके चलते टोंक शहर समेत जिले के ग्रामीण अंचल के अधिकांश इलाके में 18 घंटों के बाद भी विद्युत सप्लाई सुचारू नहीं हो पाई है। सर, हमने अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे आउटर सेक्टर में एक टीम लगा रखी है, इनर जो सिटी है उसको कवर अप करने के लिए एक टीम लगा रखी है, और जैसे इनर जो हाउसिंग बोर्ड, जैसे आप जहाँ पर अभी अपन खड़े हैं वहाँ पर भी हमारी एक टीम जेसीबी के साथ काम कर रही है। और लगभग सर हमारा सब सप्लाई रिस्टोर हो गया है। बस ये हाउसिंग बोर्ड और कुछ आउटर सेक्टर के अंदर जो ग्रामीण फीडर है, थोड़े से आधे पर्दे वो भी चालू हो गए, लेकिन कल या शाम तक, आज रात तक हम पूरे सारे फीडर रिस्टोर कर देंगे। लाइटें नहीं आ रही है, कल रात से परेशान हो रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कोई कर्मचारी भी नहीं आ रहे हैं, सुबह से शाम तक कोई कर्मचारी नहीं आए। सबसे ज़्यादा परेशानी थी, लाइट ही नहीं आ रही, 24 घंटा हो गया, और जो पीने का पानी है वो नहीं आ पा रहा, न कोई मोटर चल रही है, न किसी प्रकार कुछ भी नहीं हो रहा है, और प्रशासन आता है देख कर चला जाता है। पिछले 24 घंटे से हमारे अंधड़ आया और ट्रांसफार्मर पूरा नीचे गिर चुका, पेड़ टूटे हुए हैं, लाइट नल सब जा चुके हैं, न पानी है न बिजली है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, हाँ हो रहा है। हमारे मोहल्ले में लड़ाई तक हो गई, पुलिस तक आ गई हमारे मोहल्ले में, पर फिर भी प्रशासन नहीं सुन रहा। नागौर जिले में रियावंडी के सदर बाजार में तिरुपति मार्केट के पास चोरों ने ज्वेलरी की 3 दुकानों को अपना निशाना बनाया। चोरों ने तीनों दुकानों के शटर तोड़कर लाखों रुपए के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित दुकानदारों ने चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। दुकानदारों ने पुलिस से रात के समय गश्त बढ़ाने और चोरों को जल्द पकड़ने की मांग की है। वहीं पुलिस ने चोरों की धरपकड़ के लिए 3 टीमों का गठन कर दिया है। रात को कुछ मौसम भी खराब था, आंधी तूफान बारिश का मौसम था, थोड़ी बहुत आवाज़ें भी हुई है, तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि कोई टीम के सेट बज रहे होंगे। इस चीज़ का फ़ायदा चोरों ने उठाया, मौका मुआयना भी किया, सीसीटीवी फुटेज भी देखे मैंने और एसएचओ ने,
और टीमें हमारी 3 इस कार्य में सुबह से ही लगी हुई है। आशा है शीघ्र सफलता मिलेगी। धौलपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट ने 17 वर्षीय नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में एक युवक को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50,000 रुपए के जुर्माना भी लगाया है। लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के महिला थाना पर एक महिला ने 20 मई 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया 1.5 माह पूर्व उसकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री को एक युवक ने धौलपुर में एक गेस्ट हाउस पर बुलाया और इसके बाद आरोपी ने उसकी नाबालिग पुत्री के साथ जबरन दुष्कर्म कर नाबालिग पुत्री की अश्लील फोटो खींच लिए, जिसके बाद आरोपी पर केस दर्ज किया गया था। पीड़िता की मां को इस घटना के बारे में पता चला तो उसने धौलपुर आकर मुकदमा संख्या 117/22 महिला थाना धौलपुर पर दर्ज कराया, जिसमें आज दिनांक पॉक्सो न्यायाधीश श्री जमीर हुसैन जी ने मुलजिम रोहित प्रजापति ने 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 50,000 के जुर्माने से किया दंडित। झालावाड़ शहर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर हिंदू जागरण मंच ने 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया। अंतिम दिन शहर में विशाल कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिलाएं अपने सिर पर कलश रखकर शोभा यात्रा में शामिल हुई। इस दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा भी शोभा यात्रा में शामिल हुए, जिन्हें देखने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। बाद में शोभा यात्रा झालावाड़ के राधा रमण मंदिर मैदान पहुंची, जहां एक विशाल सनातन धर्म सभा का आयोजन किया गया। पंडित प्रदीप मिश्रा ने शिव कथा का वाचन भी किया। वहीं हिंदू संस्कृति के बारे में समझाते हुए युवा पीढ़ी को लव जिहाद जैसी घटनाओं से बचने की हिदायत दी। बात करते हैं आगे सरदार शहर के। सरदार शहर पुलिस थाने में शुक्रवार को पीएनबी बैंक के एटीएम के साथ अज्ञात व्यक्ति द्वारा छेड़छाड़ कर करीब 5 से 7 हजार रुपए निकालने का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस सूत्रों के अनुसार राजवाला कुआं के पास स्थित पीएनबी बैंक के चीफ मैनेजर दीपक कुमार यादव ने पुलिस थाने में केस दर्ज करवाया है। बैंक के बाहर 2 एटीएम मशीन लगी हुई है और 22 अप्रैल की शाम करीब 6 से 7 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक एटीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ की गई और उस अनजान व्यक्ति ने पेचकस लगाकर एटीएम मशीन के पार्ट को खराब करके कुछ रकम चोरी कर ली, जो अनुमानित 5 से 7 हजार रुपए हो सकती है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। एक व्यक्ति ने, बाहर के व्यक्ति ने उसमें पेचकस लगा के उसको कुछ रुपए निकाले और उसका पार्ट्स को ख़राब करके रुपए निकाल के ले गए, जिसकी बाद में हमें सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुई। तो हमारे उच्च अधिकारियों ने निर्देश दिया कि इसमें एफआईआर कराई जाए। तो उसके एवज में आज हमने थाने सरदार शहर में एफआईआर दर्ज कराई गई।